हाय तेकुक लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग स्कूल के न्यू टीचर है और वो स्टेज पर आते हैं और सबके साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। सब लोग बहुत देखकर खुश हो जाते हैं तियांग को। तियांग इतना हैंडसम है, क्योंकि देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। और जिमिन को कहते हैं, जिमिन मुझे इस टीचर बहुत ही पसंद आ गए हैं। जिमिन कहते हैं, मुझे भी, ये कितना हैंडसम है। तो फिर यही से कुकी को ते पसंद आ जाता है, लेकिन ते कुकी की क्लास पर कोई क्लास नहीं लेने वाले हैं। तो कुकी कहते हैं, क्या क्या वो हमारे क्लास पर कोई क्लास नहीं लेने वाले हैं? जिमिन कहते नहीं, यही तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब क्या होगा? हमने सोचा था ये हैंडसम टीचर हमारे क्लास पर आएंगे और हमें क्लास लेंगे, तो मुझे कितना अच्छा लगता क्लास का आने में। कुकी, क्या तुझे अच्छा नहीं लगता? कुकी कहते हैं, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था, मुझे उनकी क्लास का आना है। जिमिन कहते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, वो हमारी क्लास नहीं लेने वाले हैं, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। कुकी कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे उनके साथ बात करना है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पढ़ाए, मुझे उनसे ही पढ़ना है। जिमिन कहते हैं, अब तो क्या करने वाला है? कुकी कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे कैसे भी करके उनसे बात करनी है। जिमिन कहते हैं, लेकिन क्यों? कुकी कहते हैं, मैं तुझे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। उसके बाद जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाता है, जिमिन और कुकी साथ में चले जाते हैं। कुकी अपने घर जाने के बाद मुंह लटका कर अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम मुझे प्राइवेट टीचर चाहिए। उसके मॉम कहते हैं, क्या? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही टीचर है, तुम्हें अब और टीचर क्यों चाहिए? कुकी कहते हैं, मुझे उनकी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे समझा नहीं सकता है, मुझे न्यू टीचर चाहिए। मिसेज जून कहते हैं, लेकिन जेहोप तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, अचानक क्या हो गया? और तुम अच्छी रिजल्ट भी कर रहा था। कुकी, क्या हुआ? कुकी कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई और टीचर चाहिए जो मेरे स्कूल पर नए आए हैं और मुझे उनसे ही पढ़ना है। वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है, मुझे उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगता है। मिसेज जून कहते हैं, क्या? उसका नाम क्या है? कुकी कहते हैं, उनका नाम है किम त्योंग, वो हमारा मैथ टीचर है, मुझे वो बहुत पसंद है। और मैं तो मिसेज जून कहते हैं, क्या तुम्हें वो पसंद है? तुमने क्या कहा? क्योंकि कहते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता है और मुझे वो पढ़ाई करने की तरीका पसंद है। मिसेज जून कहते हैं, मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूँगा, लेकिन जेहूब को कैसे मना करूँगा? आखिर हम जेहूब को पहले से ही जानते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता है। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें उसकी पढ़ाई पसंद नहीं है। क्योंकि आखिर तुम कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या तुमने कोई गलती कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़ने वाला है और तुम इसीलिए जेहूब को मना करना चाहते हो ताकि जेहूब हमें ना बोल दे? तुमने जेहूब के साथ क्या बदतमीज़ी की है? हाँ? कुकी कहते हैं, क्या मैंने अपने टीचर के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं किया है और वो तो बहुत ही अच्छा है। मिसेस जून कहते हैं, वही तो, फिर तुम मुझसे पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? कुकी कहते हैं, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे डैड से बात करनी है और आप अगर उनसे बात नहीं कर सकते हो मैं ही कर लूँगा, ठीक है? मिसेज जून कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूँगा, अब जिद क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से और जाकर फ्रेश हो जाओ। कुकी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और वो बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि कुकी को अच्छी तरह से पता है उसको अगर कुछ पसंद आ गया हो तो उसके डैड वो उसके लिए ज़रूर करता है। और कुकी को ते पसंद आ गया है और वो उसको अपनी प्राइवेट टीचर बनाना चाहता है, इसलिए मिस्टर जून भी मना नहीं करता है और तियांग को उसके घर की प्राइवेट टीचर बना लेते हैं। और तियांग को पैसे की ज़रूरत भी थे, इसलिए वो भी मना नहीं किया। और अब तियांग जंगकुक को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको देखकर ब्लश कर रहे थे। तियांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहते हैं, क्या आपको मेरा नाम नहीं पता? तो तियांग कहते हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ। जंगकुक कहते हैं, सॉरी टीचर, मेरा नाम है जियोन जंगकुक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तियांग कहते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है किम त्योंग, तुम्हारा मैथ टीचर। जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ और मैंने ही अपने डैड से कहा था आपको मेरा प्राइवेट टीचर बनाने के लिए, मुझे आपसे पढ़ना था, आपकी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तियांग कहते हैं, क्या क्या मैंने तुम्हारी क्लास पर कोई क्लास लिया है? जंगकुक कहते हैं, नहीं, इसलिए तो मुझे आपको मेरा क्लास टीचर बनाना पड़ा। लेकिन आपने मेरी क्लास पर क्यों नहीं क्लास लिए? बाकी सब टीचर तो लेते हैं, जैसे यूंगी टीचर, एक आप ही हो जो मेरे क्लास टीचर नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको प्राइवेट टीचर बना लेता हूँ। तियांग कहते हैं, आखिर तुम मुझसे पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है या फिर? तो जंगकुक कहते हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मैंने सुना है आप बहुत ही अच्छी तरह से मैथ सिखाते हो, मुझे आपसे मैथ सीखना है। जंगकुक तियांग के साथ फ्लोटिंग कर रहा था, वो अपने होठों को बाइट कर रहे थे और तियांग को घूर के देख रहा था। तियांग कहते हैं, जंगकुक अच्छी तरह से बैठ जाओ,
बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मेरा बैक साइड में दर्द होने लगता है, मैं सीधा होकर नहीं बैठ सकता हूँ। त्यांग जंगकुक से कहते हैं तुम्हारा स्किल कहाँ है? जंगकुक कहते हैं ए रहा, लेकिन आपको इससे क्या करना? त्यांग कहते हैं वो मुझे तुम्हारी बैग सीधा करना है इसलिए। और जंगकुक को लगता है शायद त्यांग उसको मारने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन त्यांग उसकी बैक साइड पर उस स्केल से उसके पैर पर लगा देते हैं ताकि वो स्ट्रेटली बैठ सके और जंगकुक अपनी बॉडी लैंग्वेज से त्यांग के साथ फ्लोटिंग ना कर सके। त्यांग अच्छी तरह से समझ चुके हैं आखिर जंगकुक ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है प्राइवेट टीचर बना के। त्यांग कहता है जंगकुक अपने बुक्स निकालो और मुझे तुम्हें मैथ सिखाने दो। जंगकुक कहता है लेकिन मुझे तो कुछ और ही सीखना है। त्यांग कहता है क्या मतलब? जंगकुक अपने पैरों से त्यांग के पैरों पर सहलाने लगते हैं। त्यांग जंगकुक को कहता है क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानते भी हो मैं कितने साल का हूँ? जंगकुक कहते हैं आप 21 ईयर्स के लगते हो। त्यांग कहते हैं क्या तुम? मैं 21 ईयर्स का लगता हूँ? मैं 25 ईयर्स का हूँ। और तुम? जंगकुक कहते हैं वो मैं। त्यांग कहते हैं क्या हुआ चुप क्यों हो गए हो? कहो तुम कितनी ईयर्स के हो? जंगकुक कहते हैं मैं 15 ईयर्स का हूँ। लेकिन आप मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? त्यांग कहते हैं आखिर तुम 15 ईयर्स के हो और मैं 25 ईयर्स का, तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जंगकुक कहता है लेकिन क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया है, आप एक बच्चे की दिल नहीं तोड़ सकते हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? त्यांग कहते हैं जंगकुक मैं तुम्हारे डैड को मना करने वाला हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम पहले दिन में ही ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हें हैंडल करना। मैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, ऐसे भी मुझे बहुत काम है और मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रहना है। तुम्हारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने के टाइम मेरे पास नहीं है। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं टीचर यहाँ से मत जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा उसके बाद, आई प्रॉमिस। त्यांग कहते हैं नहीं मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जो लड़का पहले दिन में ही मेरे साथ फ्लोटिंग कर सकता है वो बाद में क्या करेगा आई डोंट नो। और मैं तुम पर भरोसा करके अगर आज तुम्हें माफ़ कर दिया तो नेक्स्ट डे पर इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है और मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मेरी रेपुटेशन की बात है। जंगकुक कहते हैं आप अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हो, आप मेरे दिल के बारे में नहीं सोच रहे हो। जो आपको पसंद करता है एक बच्चे के दिल तोड़ने वाले हो। आप जानते भी हो किसी की दिल तोड़ना कितनी बुरी बात है और आप मेरे दिल को तोड़ने वाले हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं अपना हाथ काट लूँगा। त्यांग कहते हैं क्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक कहते हैं हाँ मैं अपना हाथ काट डालूंगा अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं आगे से आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा आई प्रॉमिस। त्यांग कहते हैं क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम बाद में ऐसा नहीं करोगे ना? जंगकुक कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने कहा ना। तो फिर त्यांग उसको पढ़ाने के लिए मान जाता है और उसको पढ़ाना शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीते जा रहे थे। अब जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग हर रोज़ उसको पढ़ाने आते हैं और त्यांग बहुत ही गुड लुकिंग लगते हैं। जब भी आता है उसको देखकर जंगकुक की हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं। वो जाकर जिमिन को कहते हैं जिमिन तुझे पता है क्या मेरा प्राइवेट टीचर कौन है? जिमिन कहते हैं कौन है? जंगकुक कहते हैं किम त्योंग, वो मेरा मैथ टीचर है, वो मुझे प्राइवेट पढ़ाता है। जिमिन कहता है क्या तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे भी पढ़ना है, क्या मैं तेरे घर आ सकता हूँ तेरे साथ पढ़ाई करने के लिए? जंगकुक मना कर देता है। जिमिन कहता है क्या तुम मना क्यों कर रहा है? प्लीज़ मुझे आने देना, मुझे त्यांग टीचर से पढ़ना है, वो कितना गुड लुकिंग है, उनको देखते ही मैं सब कुछ सीख लूँगा। जंगकुक कहते हैं नहीं वो किसी और को पढ़ा नहीं सकता है, वो बहुत ही बिजी रहता है, वो सिर्फ मुझे पढ़ाना चाहता है। और वो क्यों तो जानता है क्या? जिमिन कहता है लेकिन क्यों? तो जंगकुक कहता है वो मुझे पसंद करता है और इसीलिए वो मुझे पढ़ाने के बहाने में मुझसे मिलने के लिए आता है। जिमिन कहता है क्या आखिर टीचर तुझे पसंद करता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? जंगकुक कहता है क्या वो मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जिमिन कहता है क्योंकि मुझे लगता था कि त्यांग टीचर और मैं शादी करेंगे। क्योंकि कहते हैं ये सपना देखना बंद कर, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। जिमिन तू हमारे बीच में नहीं आएगा। और जिमिन और जंगकुक के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है, एक दूसरे को मार रहे थे त्यांग के लिए। त्यांग स्कूल में थे, वो दूसरी क्लास पे जा ही रहा था। वो देखते हैं कि जंगकुक और जिमिन लड़ रहे हैं। वो आकर कहते हैं रुक जाओ जंगकुक तुम उसको मार क्यों रहे हो? जंगकुक कहते हैं मैं क्या करूँ, वो आपको पसंद करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। त्यांग कहते हैं
तुमने तो कहा था तुम दोबारा से ऐसा नहीं करोगे, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और तुम मुझे अगर पसंद करते हो तो इसके लिए किसी और को मारने की क्या ज़रूरत है? वो भी तो पसंद कर सकते हैं ना। हर एक की चॉइस होता है, इसलिए तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए जंगकुक। उसको छोड़ो, उसको चोट लगी है। उसके बाद त्यांग जिमिन की हेल्प करने लगता है। जिमिन को बहुत चोट लगी थी, जंगकुक ने उसको बहुत मारा था। जिमिन को लगता है शायद त्यांग उसको पसंद करता है, इसलिए उसकी हेल्प कर रहे हैं और जंगकुक को डांट दिया। जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और त्यांग की हैंड पकड़ के कहते हैं थैंक्स टीचर। तो फिर त्यांग जिमिन की हैंड छुड़ा कर कहते हैं तुम अपने क्लास पे जाओ और अपना ध्यान रखना। और जंगकुक तुम उसको प्रेशर मत करना, समझे? मैं तुम्हें घर पर पढ़ाने के लिए आज नहीं आऊँगा। जंगकुक कहते हैं लेकिन टीचर आप क्यों नहीं आने वाले हो? त्यांग कहते हैं मैं क्यों आऊँगा, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं और तुम मेरा स्टूडेंट हो, फिर भी तुम ऐसी हरकतें करते हो, इससे मेरी स्कूल में बदनामी हो जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो जंगकुक? अगर ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आऊँगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो फिर त्यांग की बातों को सुनकर जंगकुक घर आ जाते हैं और वो घर आने के बाद अपनी रूम को लॉक कर लेते हैं और अपने हाथों की नास को काट लेते हैं। मिसेज जून दरवाजे पे बहुत देर से नॉक कर रहा था, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मिस्टर जून को कॉल करते हैं, वो घर वापस आने के बाद दरवाज़ा तोड़ लेते हैं और देखते हैं कि जंगकुक ने अपने हाथों की नास काट लिया है। वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कैसे भी करके जंगकुक को बचा लेता है। डॉक्टर कहते हैं वो अब बेहोश है, उसके हाथों से बहुत खून निकल गया है। उसको कब होश आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। आप लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए, वो बच्चा है, वो गुस्से में ऐसी हरकतें कर लिया है, इसमें पुलिस केस भी हो सकते हैं। मिस्टर जून आप इस चीज़ को हैंडल कर लेना। मैं भी इसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर त्यांग भी जंगकुक को पढ़ाने के लिए उसके घर नहीं आता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। त्यांग स्कूल में नोटिस करता है जंगकुक नहीं दिख रहा है। वो जिमिन को कहते हैं जिमिन क्या आज तुम्हारा दोस्त नहीं आया? जिमिन कहते हैं कौन? जंगकुक। तो त्यांग कहते हैं हाँ, वो नहीं आए क्या? जिमिन कहते हैं वो नहीं आया। त्यांग कहते हैं क्या वो उस दिन से ही आना बंद कर दिया है क्या, जिस दिन तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था? जिमिन कहते हैं हाँ, और आपने उससे कहा था ना तुम्हें जो करना है कर सकते हो। शायद वो गुस्सा हो गया है क्योंकि वो आपको पसंद करता है। त्यांग कहता है तुम्हें कैसे पता? जिमिन कहता है हाँ, मुझे पहले दिन से ही पता है। जंगकुक आपसे प्यार करता है, उसको फॉल इन लव हो गया है आपसे, और मुझे भी आप पसंद हो, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से जंगकुक करता है। और मैंने उसके साथ ऐसे ही लड़ाई कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी टीचर, मैंने उस दिन आपको भी परेशान कर दिया, आपको भी मेरी वजह से उसको डांटना पड़ा। मुझे आपके और उसके बीच में नहीं आना चाहिए। त्यांग कहते हैं लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया है जिमिन? सब कुछ ठीक तो है ना? जिमिन कहता है जंगकुक ने अपने हाथों की नास काट लिया है। मैं इस बात को आपसे छुपाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है आपको कह देना चाहिए, तो मैंने कह दिया। सॉरी टीचर। तो त्यांग कहता है क्या वो अब कहाँ है? वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो जंगकुक से मिलने के लिए, जैसे जिमिन कहते हैं वो हॉस्पिटल में है, उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं और जंगकुक को जाकर देखकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जंगकुक त्यांग को देखकर कहते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप तो यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊँ, इसलिए तो आपने कहा मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, जबकि आपको पता है मैंने पहले दिन ही आपको कह दिया था अगर आप मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपने हाथों की नास काट लूँगा। और देखा मैंने ऐसा ही किया, आप मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे थे, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया, तो मैं क्या करता? त्यांग कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जंगकुक कहते हैं क्या आपने अभी क्या कहा? त्यांग कहते हैं बुद्धू लड़का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है जंगकुक, लेकिन तुम मेरा स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम 15 ईयर्स के हो और मैं 25 ईयर्स का, हम दोनों के बीच में एज गैप बहुत है। जंगकुक कहता है मैं नहीं जानता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे आपसे ही शादी करना है और मैं आपको एक दिन देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर आप नहीं आओगे मुझसे मिलने तो मैं मर जाऊँगा, जैसे कि मैंने अपने हाथ की नास काट लिया है। अब देख ही सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। त्यांग उसको टाइटली हाथ कर लेते हैं और कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे पास आना, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे पेरेंट्स मना कर दिया तो, और सब लोग क्या सोचेंगे? तो जंगकुक के पेरेंट्स बाहर से सबको सुन लेते हैं और कहते हैं टीचर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जंगकुक आपसे प्यार करता है और आप भी उसको प्यार करते हो तो हम बीच में क्या करेंगे? मेरे सन की खुशी में ही हमारी खुशी है, आखिर जंगकुक की खुशी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, और आप हो भी बहुत ही जेंटल और गुड लुकिंग भी,
जंगकुक को बहुत प्यार भी करते हो तो हम मना क्यों करने वाले हैं। आप दोनों शादी करना चाहते हो तो हम शादी की तैयारियां कर सकते हैं। त्यांग कहते हैं क्या क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर जून कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्यों प्रॉब्लम होंगे। तो फिर त्यांग तुम अपने पेरेंट्स को खबर कर दो तुम्हारी और जंगकुक की शादी के बारे में, और तुम्हारे पेरेंट्स जैसे आ जाएंगे हम उनसे बात कर लेंगे। त्यांग कहते हैं वो मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, वो लोग नहीं रहा। तो मिस्टर जन कहते हैं सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था। त्यांग कहते हैं क्या अभी आप लोग। मिस्टर जन कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आज से मैं तुम्हारे डैड हूँ और मिसेज जन तुम्हारे मॉम है। ठीक है चलो तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। त्यांग कहता है जंगकुक 15 ईयर्स के है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो जब 18 ईयर्स के हो जाएंगे हम दोनों शादी कर लेंगे। जंगकुक कहता है क्या मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन त्यांग कहता है जंगकुक तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा और मैं हर रोज़ तुम्हें पढ़ाने के लिए आ जाऊँगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेंगे। जंगकुक कहते हैं लेकिन। त्यांग कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हें मेरी बात सुनने पड़ेंगे। जंगकुक तुम मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ये 3 साल कैसे गुजरेगा। त्यांग जंगकुक को समझाने लगते हैं और कहते हैं देखना ये 3 साल बहुत ही जल्दी से गुजर जाएगा और तुम 18 ईयर्स के हो जाओगे। जंगकुक कहते हैं और आप 28 ईयर्स के हो जाओगे, क्या आपको बिल्कुल परेशान नहीं होंगे क्या। अचानक ही जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। उसके मॉम डैड ये देखकर यहाँ से निकल जाते हैं और त्यांग जंगकुक को अपने आप से अलग कर लेता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे मॉम डैड ने ये देख लिया, क्या तुम पागल हो चुके हो जंगकुक। जंगकुक कहते हैं क्या आप चाहते हो मैं दोबारा से अपने हाथ की नास काट लूँ। त्यांग कहते हैं बुद्धू लड़का, ऐसा किसने कहा, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो लोग यहाँ से चले गए। जंगकुक नाराज होने की एक्टिंग करता है तो फिर त्यांग उसके होठों पर बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं और ये किस बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। तो फिर इस वन शॉट को यहाँ पर ध्यान करता हूँ, नेक्स्ट वन शॉट की इंतजार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।